सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोले ने सरकाचू नजदीक आती के केवल को देखते हैं। बोले वासा कौन हंदे व्या बयान शुरू होता है तो हमें अपने दिल से नजदीक आना, बीच में जगह नहीं छोड़नी। बोलने के बाद है तो क्या है भाई, इससे दावत की मेहनत ही है। बोलना हमारा काम है, लेकिन काम करने वाला साथी बोलने से पहले करना। तीन दिन के लिए बुलाने वास्ते गई, बेचारा आ गया, उसका आना क्या आना है। जो काम करने वाला साथी है उसका कमाल बुले नहीं सर का आना, दो चार जन बुला ले का। महीना हो गए, 2 महीने हो गए, अरे 2 महीने हो गए, 3 दिन आया नहीं, तो अच्छा ले जाएंगे, लोग तैयार हो गए। दावत का साथी क्या, 9 आदमी है। घर घर दर दर, घर घर दर दर, नए साथियों के पास जा। जो पुराना साथी है खुद करना तो भाई, जो पुराना साथी है क्या करना, खुद करना। महीना हो गया तो 3 दिन चले जाना, साल हो गया तो अपने तरतीब के हिसाब से निकल जाना। बार बार बोल रहे हैं भाई देख तेरा साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, निकलो चलो। अब ये तो नवा साथी है, फिर काम करने वाला साथी कहां हुआ। काम करने वाला साथी, काम करने वाला साथी दो चार साथियों की तश्कील करके अपनी तारीख तय करके कि फला दिन मेरा साल पूरा होगा। गए बरस अगस्त 5 को मैं चिल्ले की जमात में गया था। ये बरस अगस्त 5 को मेरा चिल्ले का टाइम आ जाता। जुलाई के महीने में आदमियों को तश्कील करना शुरू कर रहा कि मैं अगस्त 5 को जाता हूं। पुराना साथी, काम करने वाला साथी, अल्लाह काम लेते। गए बरस अगस्त 5 को जा गए, ये बरस का अगस्त चले गए, अब नेक्स्ट बरस का अगस्त भी चले आता है। मशरू में बोले तो क्या की, घर कने तश्कील में जाके बोले तो क्या की, अदीना डर जाती ही। अदमिया उसे कैसा बोलना, इससे बोलने लगाना, परेशान हो जाती है। अब वो आदमिया के जान को शेर हो गया है, उसे कौन बोलना, उसे कौन तश्कील करना। ये पुराना साथी नहीं, ये तो बिल्कुल कच्चा और नवा साथी है। ये तो बिल्कुल कच्चा, क्या है बोला, नवा साथी। पुराना साथी उससे अपना टाइम याद रखा। पुराने साथी को महीने के 3 दिन याद रहते और साल का वक्त भी याद रहता।
क्यों बोलो, क्या वास्ते याद रहता? उस वक्त का कई याद रहता। हमारे हजरत जी फरमाते, दामद बरकात हूँ, हजरत जी मौलाना साहब दावत दाई के लिए। इसके लिए है, जब दाई दावत देता ना, दूसरे के कान दूर हैं और खुद बोलने वाले के कान अगर मैं तश्कील करूंगा ये भाई की, इसके कान बहुत दूर हैं लेकिन मेरे कान, वो तश्कील पहले मेरे लिए है, फिर उसके बाद वो भाई के लिए। दावत दाई के लिए, दावत के काम की बरकत से हमारे अंदर तब्दीली आना, यकीन की तब्दीली, अखलाक की तब्दीली, यकीन की तब्दीली और अखलाक की तब्दीली, उम्मत पर फिक्र की तब्दीली। उम्मत पर किसकी तब्दीली बोलो? फिक्र की तब्दीली। पहले खुद की फिक्र नहीं थी, काम में लगने के बाद पूरी उम्मत की फिक्र है। पहले खुद की फिक्र नहीं थी और काम में लगने के बाद किसकी फिक्र है बोलो? पूरे पूरे उम्मत की फिक्र है। फिक्र में भी तब्दीली, फिक्र में भी तब्दीली, यकीन में तब्दीली और आमाल में तब्दीली, आमाल में तब्दीली। पहले नमाज पढ़ते थे सिर्फ सूरों के साथ, काम में लगने के बाद नमाज पढ़ रहे तर्जुमे के साथ। कैसे पढ़ रहे बोलो? तर्जुमे के साथ। नमाज में तरक्की का ख्याल ही नहीं है। हमारे यहाँ तरक्की का मतलब, हमारे यहाँ तरक्की का मतलब मस्जिद भर जाना, बल्ला कद में आई रे, क्या बल्ला कद में आई, ये तरक्की। मेरे अजीजों, जो लोग आए हैं उनको मत देखो, जो लोग बाहर हैं उनको देखो। अभी कितने बल्ला कदमियां हैं बाहर, अभी कितने बल्ला कदमियां हैं बाहर। ये मजमा, ध्यान से सुनवा, ये मजमा उस वक्त में पूरा कामयाब मजमा समझा जाएगा अगर मेरे घर में 4 मर्द हैं, एक बाप, 2 बेटे और मैं, 4 मर्द हैं। अगर 4 मर्द जिस दिन मरकज के इज्तिमा में मरकज में रहेंगे, समझ लो कि वो बंदा कामयाब है। हमारे कितने आदमी बाहर है, देखो हमें क्या बोल रही थी, अल्लाह आदमी आई बोल रही थी, क्या जोड़ चला, क्या जोड़ चला, मस्जिद भर गई थी, फुल हो गई थी। हमारे घर के 4 आदमी, 3 जने बाहर है, मैं 1 जना चाहिए थी। हमारे घर के 4 आदमी, 3 जने बाहर है और मैं 1 जना अंदर कहीं है। क्या है भाई कामयाबी? कामयाबी कैसी? तरक्की का मतलब हमने सोचा है कभी आदमियां बल्ला आ गई, इसका मतलब काम बढ़ रहा है। तरक्की का मतलब यकीन में तब्दीली, अखलाक में तब्दीली, आमाल में तब्दीली और हमारी नमाज में तब्दीली। ये तरक्की, ये तरक्की। तरक्की का मतलब वो नहीं है, तरक्की का मतलब ये नहीं है। गालिब बेचारा बहुत अच्छा था, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत फरमाए।
तंजानिया में ये टांगा के अमीर थे गालिब। जिस वक्त में हम टांगा गए तंजानिया, तो मरकज में 5-6 आदमी आते थे। क्या आते थे? 5-6 आदमी आते थे। हम तकरीबन 3 महीना काम करें कि वो मरकज की जो तादाद है, मरकज के दिन की 200 तक चले गई। कितनी चली गई है? 200 तक। हमें बैठ तो खुश हो लेते हैं भाई माशाल्लाह कुछ तरक्की हो रही है। तो गालिब क्या बोले, तरक्की आदमियों के आने से नहीं है, आदमियों के आमाल में तरक्की होना तब सही तरक्की है। वो बात उस वक्त मेरे को दिमाग में खटकी तो, लेकिन बाद में सोचे तो बिल्कुल सही लगी। बिल्कुल सही लगी गालिब की बात। अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे। टांगा के अमीर साहब थे। पहले नमाज पढ़ते थे खाली सूरे के साथ। थोड़े दिन के बाद नमाज हम पढ़ने लगे कैसे? तर्जुमे के साथ। अल्हम्द का सूरा भी पढ़ रहे हैं हम, साथ में उसका तर्जुमा सोच रहे हैं। पहले हम नमाज पढ़ते थे, पहले नमाज पढ़ते थे 50 पर 1 सुन्नता नमाज के याद नहीं थे। कितने सुन्नता? 50 पर 1 सुन्नता याद नहीं, और वो भी खाली नमाज के। नमाज के काम में लगे लगे सुन्नता याद करो। पहले नमाज पढ़ते थे सिर्फ सूरे से, फिर तरक्की हो गई, तर्जुमा समझकर पढ़ने लगे, फिर तरक्की हो गई, 50 पर 1 सुन्नता नमाज की याद हो गई, और फिर तरक्की हो गई, फिर तरक्की हो गई। रुकू की तस्बीह के साथ दुआ, सजदे की तस्बीह के साथ दुआ, कौमे की दुआ, जलसे की दुआ। ये तरक्की, ये तरक्की। हमें लोगों क्या समझते, आदमियां बल्ला कहे तो तरक्की से, आदमियां बल्ला कहे तो तरक्की नहीं। मेरे अजीजों, आदमियां जो आई उनको मत देखो, जो हम लोग हैं, हमारे घर के कितने लोग अभी बाहर हैं वो देखो, कि कामयाबी वही समझ में आए। अगर कामयाबी अगर हमें यहां समझ को आई बोल लो, वो 3 जने को हमें कहीं छोड़ी भाई, कामयाबी यहां है बोल को समझ को हमें, तरक्की इसमें है बोल को हमें, तो हमारे घर के 3 आदमी हमें बाहर कह रखी, कामयाबी इसमें है तो सब जन यहां खाना ना। अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब। मेरे अजीजों, ये जो दावत की मेहनत है खुद करने वाले के लिए, खुद करने वाले के लिए। बोलने पर कोई भी चला जाएगा, तश्कील करने पर, समझाने पर कोई भी चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर तौफीक दे दे कि बगैर समझाए भी चला जाए। लेकिन काम करने वाले साथी की पहचान ये है, काम करने वाले साथी की पहचान ये है कि वो बगैर कहे करे। कैसे करे भाई? बोलो, बगैर कहे। आज के दिन ये मजमा अगर यहां ना बैठा हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पर कादिर हैं कि दूसरे इससे अच्छे मजमे को बुला लेंगे, दूसरे इससे अच्छे मजमे को क्या करेंगे? बोलो, बुला। अल्लाह ताला काम आगे बढ़ाने के लिए हम लोग शर्त नहीं, तुम्हें है तो उसमें तुम्हारी तरफ से काम बढ़ा दूं, ऐसे क्या तो शर्त है क्या भाई? हमें नहीं तो दूसरे, हमें नहीं तो दूसरे। अगर हम करें तो
अल्लाह हमारी तरफ, अगर हमें करे तो अल्लाह हमारी तरक्की करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे हम महरूम हो जाएंगे, हम नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, महरूम हो जाएंगे। अल्लाह की शान निराली है, अल्लाह रब्बुल इज्जत करने वाले को पसंद करते। ये जितनी भी बातें होती हैं आप लोगों के लिए बाद में हैं, लेकिन मेरे अपने लिए पहले हैं। मेरे अजीजों, ये मेहनत ऐसी मेहनत है, इसमें बंदा अगर थोड़ा भी अगर अपनी तरफ ख्याल करे, अल्लाह उसे बड़े बड़े कामों के लिए कबूल करे। अगर सोचे ये तो दूसरों के लिए है, फिर लगा तो रहे, अल्लाह उसे फिर बड़े कामों के लिए कबूल नहीं करे, बड़ी कुर्बानियों के लिए कबूल नहीं करे, बड़ी चीजों के लिए कबूल नहीं करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे काम के मुहताज नहीं, हमारी मेहनत के मुहताज नहीं। हमारी मेहनतें सब फानी हैं, हमारी मेहनतें सब फानी हैं। दुनिया की मेहनतों का तो कोई सवाल ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन की मेहनत भी नहीं करता। बगैर मेहनत के भी अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर हैं अपनी बात के पहुंचाने के और अपने दीन के पहुंचाने के। अल्लाह कादिर है इस बात पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है अल्लाह ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको बोलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत करते थे, मक्के वाले नहीं मान रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन मक्के वाले नहीं मान रहे। अल्लाह ताला ने तसल्ली दी, ऐ मोहम्मद मेहनत चल रही है। क्या बोले, मेहनत चल रही है, हम इस घर को आबाद करेंगे। इस घर को क्या करेंगे, आबाद करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र थी, ये घर काबा, ये अल्लाह का घर, इसमें सजदे कब होंगे, कैसे होंगे, कौन आएंगे, कौन सजदे करेंगे, और ये तो वीरान है, सारे तरफ चारों तरफ बुत जमे हुए हैं, और इसके अंदर और किस तरीके से अल्लाह की इबादत होगी। अल्लाह ताला ने तसल्ली दी, ऐ मोहम्मद कहीं डरते आप, तो मेहनत शुरू है, इसमें सजदा करने वाले लोग पैदा होंगे। जिस जमाने में मेहनत नहीं थी, उस जमाने में भी हमने इसको बचाया है। जिस जमाने में क्या नहीं थी, बोलो, मेहनत नहीं थी, उस जमाने में भी हमने क्या किया है, इसको बचाया। अगर इंसान नहीं तो परिंदों से बचाएं, अगर इंसान नहीं तो किससे बचा, बोलो, परिंदों से बचाए। बचाने वाला कौन है, बोलो, अल्लाह ने तसल्ली दी अलम तरा कैफ के जरिए से। आप तसल्ली रखो, ये घर आबाद होगा, तुम मेहनत करो, मेहनत का रिजल्ट तुम अभी मत चाहो, मेहनत का नतीजा हम इसी वक्त में नहीं, अपने वक्त पर देंगे। आप मेहनत करो, ये हमारा घर है। किसका घर है, हमारा। अल्लाह ने कहा ये हमारा घर। अब्दुल मुत्तलिब ने भी तो यही कहा था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जिस वक्त में अबरहा आया, मक्के से बाहर पड़ाव डाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा तशरीफ लाए, बात करने के लिए आ रहे हैं। चेहरा देखने के बाद इतना बारोद चेहरा था, उठकर खड़ा हो गया और आके अपने तख्त पर बिठा लिया।
बोले कि बोलो क्या बात करोगे? बोले कि भाई तुम्हारे आदमी हमारे ऊँटा पकड़ ली। क्या पकड़ ली? तुम्हारे आदमी हमारे ऊँटा पकड़ ली, हमारे ऊँटांग छोड़ डालो। तो अब्राह बोला यार कितने बड़े आदमी, तुम्हें कैसे आदमी, तुम्हारे काबे को हमें गिराने के वास्ते आई और तुम्हें आको ऊँटा की बात कर लेती। बोले ऊँटों का मालिक मैं हूं और काबे का मालिक अल्लाह है। ऊँटों का मालिक मैं हूं और काबे का मालिक अल्लाह है। मेरी मिल्कियत को मैं बचाने आया हूं, उसकी मिल्कियत को उन बचा लेगा। मैं समझा था तुम्हें बड़े आदमी है, जरा क्या तो बात कर दी, जरा मेरे से दरखास्त कर दी या मेरे से सिफारिश कर दी और जो है मेरे लिए दावत देती और मुझे समझाती, नहीं तो जंग कर तुम्हारे को डराती। मैं ये बोल रहा था तुम्हारे बारे में, इतने बड़े आदमी हो तुम यहाँ को, क्या जी इतनी ठंडी बात बोले? अब्राह खुद बोला। तो उसी वक्त में बोल दिया अपने दरबानों से, भाई इनके जितने भी ऊँटा हैं ये सारे के सारे ऊँटा छोड़ डालो, इन ऊँटों के वास्ते ही इनके ऊँटा इनको दे डालो। उन ऊँटों के वास्ते ही उनके साथ अभी 2-3 जने थे आदमी, अब्दुल मुत्तलिब के साथ बड़े आदमियों की हैसियत थे। उन्होंने क्या बोले, देख उसके नाम को जाना को, वो अल्लाह का करे, तेरे से लड़ने की हमारे कहने ताकत नहीं। अगर तू इस बात पर राजी हो कि हम साल में जो पीक पिकाते हैं, जो खजूरों की और दूसरे फसलों की, जैतून वगैरह की, हम उसका 3/4 हिस्सा, 3 हिस्सा तेरे को देती। 3 हिस्सा क्या करती? तेरे को दे, तो उसे गिराना को और उसके नाम को जाना को। बोले कि नहीं नहीं, अब तक कुछ मैं 3 जंगा करी हूं और 3 जना को मैं तहस नहस कर डाली हूं, तुम्हें क्या आना पड़ती मेरे को? नहीं ऐसा नहीं होता। मेरे अजीजों, मुफस्सिरीन ने लिखा है जिस वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, जो जो सरदार अब्दुल मुत्तलिब के साथ आए थे और उन्होंने अब्राह को कहा था कि अभी अल्लाह के घर के नाम को मत जा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके खानदान के लोगों को मक्का में सबसे पहले ईमान की तौफीक अता की। एक भी बात बेकार नहीं जाती, एक भी बात क्या नहीं होती, बोलो, बेकार नहीं जाती, एक भी बात बेकार नहीं जाती। एक कारगुजारी मैं मरकज की, हमारे दिल्ली मरकज की, वहीं मरकज के बुजुर्गों में से ही सुना। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का जमाना, लेकिन वो जमाना हम नहीं देखे। वो जो रेलवे स्टेशन से मेन रोड का जो कोना है नी, कोने को एक पान की दुकान थी। कोने में क्या थी? एक तो पान की दुकान थी, और जो आने जाने वाले लोग पान लेते थे वहां से रास्ता मुड़ने का था। पहले जमाता रेलवे स्टेशन से निजामुद्दीन से चलकर आते थे। जो भी जमात आती रास्ता पूछती मरकज कहाँ है, बंगले वाली मस्जिद कहाँ है। वो पान की दुकान वाला गैर मुस्लिम, और कभी तो वो मुंह से बोलता और कभी कभी हाथ बताता है। दुकानदारों की आदत होती है जब वो अपने काम में होते हैं, जब वो काम में होते हैं और काम करते करते कोई आकर पूछे तो ऐसा बता, क्योंकि कोने में सामने मरकज दिखता रहता। अल्लाह हिदायत देने पर है तो कैसे देते, देखो अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब करे। मेरे अजीजों, जब उसका इंतकाल हुआ, जब उसको दफन कर दिया गया, तो उसने अपने बेटों को ख्वाब में दिखा, उसका पूरा जिस्म अंगार में है लेकिन हाथ को अंगार नहीं। ख्वाब में ये बात हुई कि अब्बा तुम्हें पूरे जहन्नम में है, हाथ को कहीं कंगार नहीं। बेटा मैं आने वालों को रास्ता बताता था।
अल्लाह के घर से जुड़ी हुई कोई भी चीज अल्लाह जाया नहीं करते। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कोई एक ईंट भी दे दे, कोई ईंट भी दे दे, उसके लिए जन्नत में महल है। मस्जिद के अंदर से कोई तिनका उठाकर बाहर डाल दे, उसके लिए भी जन्नत का महल। अल्लाह का घर कोई मामूली चीज नहीं, ये तो दुनिया की जन्नत है, ये तो दुनिया की जन्नत। अल्लाह ने उस दुकानदार की औलादों को अल्लाह ने ईमान दिया, ईमान दिया। आज के दिन उसकी औलाद ईमान वाले हैं, ईमान वाले। मेरे अजीजों, ये दावत का खासा है, अल्लाह के घर को आबाद करने का खासा है। अगर जो कोई अगर इसको वीरान करना चाहेगा, अल्लाह उसे तहस नहस करेंगे, अल्लाह उसे तहस नहस करेंगे। जिन सरदारों ने कहा हम 3 माह हिस्सा देती अपने पैदावार का, पूरे मक्के वाले तय कर लेके तुम्हें क्या करो कि उसके नाम को मत जाओ, तो उसने इनकार कर दिया। लेकिन मुफस्सिरीन का कौल मैं नकल कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब दावत शुरू हुई, जब मेहनत शुरू हुई, कि वो जो लोग बोलने वाले थे कि अल्लाह के घर के नाम को मत जा, अल्लाह ने उनके लिए सबसे पहले ईमान अता। जब मक्के वाले ईमान वाले बनना शुरू हुए और ईमान में आना शुरू हुए, उन खानदानों को अल्लाह ने पहले ईमान। अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब करे। मेरे अजीजों, जब उसने नहीं माना, जब वो चल दिए, वो लोग दूसरे तीसरे दिन जब हमले के लिए चल दिए, हाथियों की फौज आई थी हबशा से। हबशा नजाशी बादशाह का ये जो है सिपाही सालार था अबरहा, और उसको यमन का गवर्नर बनाया था। और वहां से वो फौज लाने के लिए यानी कि 60 हाथी हबशा से मंगाया था। ओकोरो बोल के एक गांव है, अल्लाह ने हमें वहां जाने का मौका दिया। अल्लाह हम सबको बार बार जो है पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन के लिए जाने की तौफीक अता फरमाए। नजाशी बादशाह के और महल से तकरीबन 11 या 12 किलोमीटर पहले जी हमारी अभी मस्तूरात जमात जो गई थी 2019 में तकरीबन या 18 में, हबशा में ओकोरो करके एक गांव है, वहां बिलाल मस्जिद बोल के एक मस्जिद है। उस मस्जिद में हमारा क़याम नहीं था, लेकिन वहां के एक मौलवी साहब थे बेचारे, और उन्होंने बोले कि ये नजाशी बादशाह के जो हाथियों का जो अस्तबल था वो ये ओकोरो है। हबशा की जबान में ओकोरो का नाम का मतलब ही हाथियों का अस्तबल। हाथियों का क्या है? उन्होंने बताया। हबशा से हाथी मंगाए थे, उसमें एक हाथी था महमूद, एक हाथी था महमूद। जिस वक्त में फौज को तैयार किया गया, हाथी के कान में एक ने आकर कह दिया, अरे कहां जा रहा तू? तुम्हारी समझ की सहूलत के लिए बोल रहा हूं, कहां जा रहा है तू? इन अल्लाह के घर को पढ़ाने जाता है इसको? हाथी के कान में क्या बोले? कहां जाता है इन्हों? अल्लाह के घर को पढ़ाने जाता है सही में। मेरे अजीजों, हाथी बैठ गया जमीन पर, बड़े बड़े लोहों के कील चुभाए उसको, और उसके नाक के अंदर जो है आग के भक्के दिए, और उसको नाक को जख्मी कर दिया, और जो है और बड़ी बड़ी मेखें उस हाथी के अंदर उतार दिए। लेकिन हाथी काबे की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं, और जो यमन की तरफ जाने के लिए तैयार।
मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बचाना चाहते हैं ना, बचाना चाहते हैं, जब काम लेना चाहते हैं, हम सबकी जरूरत नहीं है उसकी। हमारी मेहनतें हमारे लिए है। सो मैं ये बात बताने के लिए बात बोल रहा हूं। ये जो हमारी मेहनत है, ये लोगों को लाने के लिए नहीं है। लोग आ जाते हैं, ये अल्लाह की तौफीक है। ये मेहनत हमारे लिए है। ये मेहनत किसके लिए है? हमारे लिए है। काम करते करते आदमी को जज्बा आना, मेरा कुरान सही होना। 70 साल में किसी को भी कुरान सही होना बोल को जज्बा आता क्या? 70 साल में मेरा कुरान सही होना, मैं कुरान पढ़ लेना बोल के जज्बा आ सकता? तुम्हारे नंदयाल में एक आदमी गुजरे हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे अमीर साहब हाजी गफूर साहब, 70 साल की उम्र में देवबंद आए थे उन्होंने। बादशाह, मैं कुरान सही कर लेना बादशाह। आपको क्या बोली देवबंद को? बादशाह, मैं कुरान, क्या अमीर साहब तुम्हें अच्छा पढ़ती तो? अमीर साहब, नहीं नहीं, मैं अभी जरा सही कर लेना बोलता हूं। 6 महीने पांडोली मदरसे में रखे उनको तस्हीह कुरान के लिए। क्या करने के लिए? तस्हीह कुरान के लिए पांडोली मदरसे में। 70 साल में जज्बा कि भाई मेरा कुरान सही कर लेना। दावत का मतलब आदमियों को जमा कर लेना नहीं है, काम करने वाले के अंदर तरक्की आना। यह अखलाक में तरक्की, यकीन में तरक्की, नमाज में तरक्की, इबादत में तरक्की, यह इस मेहनत का खासा। अगर हम आदमियान की तरफ देखेंगे, हम धोखे में आ जाते। बस जोड़, क्या जोड़ चला रहे भाई, फुल हो गई मस्जिद हो। तुम्हें फुले सदनाक देखती, बाहर सदनाक देखे नहीं तो। मस्जिद तो फुल हो गई है, लेकिन बाहर कितने आदमी हैं उनको देखो। चलो वो बाहर के आदमियों को छोड़ डालो, हमें जितने आदमियां बैठी, हमारे घर में कितने आदमी हैं? हमारे घर के पूरे आदमी यहां है क्या? आइतवार की शब गुजारी में जाने से हमारा ईमान में तरक्की होगी। ये ईमान वालों के लिए ईमानी ट्रांसफार्मर है, और ये करंट जो है ईमानी करंट सप्लाई होता है, इसके अंदर कामयाबी है। अगर ये हमारा सही अकीदा है, हमारे घर में 4 आदमी हैं, फिर 4 जने आइतवार के मरकज में रहना, नहीं तो फिर जब हमें ट्रांसफार्मर समझती, हमारे घर के 4 मर्दवाने यहां रहना, तो कामयाबी और तरक्की उस वक्त में है कि जब हम इसको अपने अंदर लेंगे, अपने अंदर लेंगे। अल्लाह बचा लेना चाहेगा तो मेरे अजीजों, कैसे भी जरिए से अल्लाह बचा लेती, अपने घरों को भी बचा लेती और अपने घरों को आबाद करा लेती। ये जो अलम तर कैफ के जरिए से, सूरह फील के जरिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत तसल्ली दे रहे हैं। अब तो मेहनत चल रही है, अब तो मेहनत चल रही है, ये घर आबाद हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। तुम्हारे पैदा होने से पहले ही हम इसको आबाद कर चुके हैं। जो बर्बाद करना चाहते थे, हम उनको तहस नहस कर चुके हैं। ये जो अलम तरह की जो सूरत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के लिए है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो हाथी वापस नहीं आया, मक्के की तरफ नहीं बढ़ा। दूसरे हाथियों को लेकर और दूसरी फौज को लेकर उस हाथी को वहीं पर छोड़ के और जो है उसको आगे चल पड़े। उस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने परिंदों की फौज भेजी, परिंदों की फौज भेजी। चोंच में एक कंकर, दोनों पैरों में 2 कंकर, हर परिंदा और 3-3 कंकरों के साथ लेकर उस फौज के ऊपर आया और कंकर डालता, और जो कंकर गिरने के बाद ये बदन है ना,
सड़कों गल के कट जाता है, वो कंकर जमीन में धस जाता। अल्लाह ने फरमाया कासिम माकूल, भूसा भूसा बना दिया। क्या बना दिया? भूसा भूसा बना दिया। इंसान, हाथियों की फौज खत्म, इंसानों की फौज खत्म, ऊंटों की फौज खत्म, घोड़ों की फौज खत्म, घोड़ों की फौज। जिस वक्त में अब्राहा के पास से आके अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के पास खड़े होकर पूरे कबीले वालों को बुला के ऐलान किया कि चलो अपना अपना सामान उठा लो और जो है पहाड़ियों पे जाके बैठेंगे, ये लोग कैसा गिराती हैं कि हमें भी देखेंगे। अब इसके अलावा हमारे पास कोई सामान नहीं है, उसकी बड़ी फौज है और हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। जाने से पहले अब्दुल मुत्तलिब काबे के दरवाजे के पास आकर वहां पर कुछ संकलें लटकी हुई रहती थी सीढ़ियों की, वो चौखट के जो संकल है उन संकलों को पकड़कर और रोकर अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है तेरे घर को बचा सक, मेरी जान मैं बचा लूं, मेरी जान मैं बचा लूं, मैं इसका मुकल्लफ हूं। अल्लाह इतनी बड़ी फौज आई और तू इसका मालिक है, तू इसका मालिक है और तेरे में बड़ी ताकत है, अगर तू चाहे तो इसको बचा ले, तू चाहे तो क्या कर इसको बचा ले, अगर तू खुद उसके हवाले कर देता है वो तेरी मर्जी है, मेरी तो इतनी ताकत नहीं। अल्लाह मुझे उम्मीद है तेरी ताकत से तू तेरे घर को बचा लेगा। क्या करेगा? तू तेरे घर को क्या करेगा? बचा लेगा, तू तेरे घर को आबाद कर लेगा, बर्बाद होने नहीं देगा। अब्दुल मुत्तलिब मोमिन नहीं है, मेहनत में भी नहीं है, लेकिन उनका अकीदा यह है अल्लाह अपने घर को बर्बाद होने नहीं देगा, अल्लाह बचा लेगा। मेरे अजीजों, हमारी सारी मेहनतों की नतीजा हम लोगों को जो दावत दे रहे हैं मेरे अजीजों, वो बात हमारे अंदर उतार लेने के लिए, हमारे कहने से अगर किसी को फायदा हुआ, हमारे कहने से अगर कोई आदमी राह रास्त पर आया, हमारे बोलने से अगर किसी आदमी को कोई बात समझ में आ गई, ये अल्लाह की तौफीक है, ये हमारी मेहनत का फल नहीं है। हमारी मेहनत का फल हमारे अंदर है और वो हमारी रूहानी तरक्की, यकीन में तरक्की, आमाल में तरक्की, अखलाक में तरक्की और नमाज में तरक्की, नमाज में तरक्की, नमाज में तरक्की। पहले नमाज पढ़ते थे सिर्फ क्या? सूरह के साथ, और थोड़ा पुराने हो गए काम में, अब नमाज पढ़ते ही तर्जुमे के साथ। अभी जरा पुराने हो गई, नमाज पढ़ते ही 50 पर एक सुन्नत के साथ। अभी जरा पुराने हो गई, नमाज पढ़ती ही और कौमा सजदों की दुआओं के साथ। हमें सोचे तो नहीं उस वक्त पर, हमें तरक्की का मतलब क्या समझी? मस्जिद भर गई। तरक्की का मतलब क्या समझी? मस्जिद भर गई, माशाअल्लाह। मेरे अजीजों, मस्जिद भर जाएगी, ये किसकी तरफ से भरेगी? अल्लाह लोगों के दिलों को नरम करेंगे और अल्लाह ले आएंगे। वराइतन्नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अल्लाह ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फौज दर फौज आ जाएगी। क्या होगी? फौज दर फौज आ जाएगी, फौज दर फौज आ जाएगी। और वो फौज दर फौज का आना ये हमारी तरफ से है, और तुम्हारा काम है इस्तिग़फ़ार करना। तुम्हारा काम क्या है? इस्तिग़फ़ार करना।
इस्तिग़फ़ार। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी बड़ी ताकतों को तोड़ दिया, बड़ी बड़ी ताकतों को तोड़ दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और बड़े बड़े ज़हन वालों के और ज़हनों को पलट दिया। हम अपनी मेहनत पर भरोसा करने को बैठे, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे काम में हमें हैं, लेकिन इस काम से सही फायदा उठाना, बहुत बड़े काम में हैं, बहुत अच्छे काम में हैं, और बहुत बड़े और फायदे के काम में हैं, और दुनिया और आखिरत के नजात वाले काम में हैं, और पूरी कायनात में इससे बड़ा कोई काम नहीं है। तो फायदा भी होना तो हमारा। मेरे अजीजों, ये कुछ एक बात मैं बोलना चाहता हूं, वो क्या बोले तो, हमें अदमियान को देख ले वो क्या समझती, तरक्की होती है उनको समझती, लेकिन हमें कहां है सो वहीं चले। तेलुगु में एक साम्यता है, ఎక్కడ వేసిన గొంగలి, ये पुराने आदमी में मालूम होता, नए बच्चे सुनको भी रह जा, सुनको ना भी रह जा। ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడే। हमारी नमाज पहले भी वैसी है और 20 बरस के बाद अभी वैसी है। हमारी कुरान 20 बरस पहले भी वैसी है और 20 बरस बाद भी वैसे थे। हमारे अखलाक 20 बरस पहले भी वैसे थे और अब भी वैसे थे। हमारे बच्चों बच्चियों की शादियां 20 बरस पहले भी वैसे थे और अब भी वैसे। अब तरक्की का तो कहां है बोलो? हमें खाली आदमियों को देखने को तरक्की समझे, ये हमारा धोखा है। इस धोखे से बाहर निकलना, इस धोखे से बाहर निकलना है। इसलिए सबसे पहले मैं क्या बोला सो, उन्हों को नजदीक आती है केवल को देख के उनको बोला। मेरी बात गलत तो नहीं थी भाई? जो लोग पहले से बैठे, 2-4 आदमी इधर उधर उधर बैठे थे, थोड़े दिन गच्चू बैठ कर देख रहा था। मैं कई की देख क्यों बोले तो, उन्हों को उसको सामने काती है केवल, बोलने के बाद कौन बंदे आती, तश्कील करे तो 3 दिन बंदे आती और तश्कील करे तो 4 महीने बंदे आती। कमाल क्या है बोलो? अरे बोलो कमाल क्या है? अरे कमाल क्या है बोलो? बगैर बोले आ जाना। सबसे आखिर में एक बात बोलते देखो भाई, हमारे अमीर साहब बोलते, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर करे। बैल को काड़ी सिखाती, क्या सिखाती भाई? बैल को क्या सिखाती? काड़ी सिखाती। बैल को खुलने को, खेत हरगने के लिए, जिरात करने के लिए। और हमारे नंदयाल के अतराफ के सब लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते। ये मिसाल अगर मैं दूसरी जगह बोलूं, उनको इतना नहीं समझ में आएगी जितना कि हमारे आदमियों को समझ में आए। तो क्या करती भाई, मैं बैल को क्या करती, पहले काड़ी सिखाती। सीखे सोते दिन सीखता हूं, सीखने के बाद उसकी आदत क्या रहती बोले तो, अब बैल को बंडी का नहीं लेखा को, काड़ीमान का नहीं लाको, ऐसे काड़ीमान ऊपर उठाई बोल लो, बैल खुद मुंडी करके हूं नीचे का। बैल खुद क्या करता बोलो, ऐसा मुंडी झुका को इसके नीचे का था। देखेंगे क्या भाई कौन तो गाँव वाले, अरे देखे सुन हाथ उठाओ भाई, माशाल्लाह सब जने देख पाए। फिर तो वो हुकूमत क्या करता भाई, वो मुंडी झुका को काड़ी मान के नीचे खाया था। हमारे अमीर साहब बोलते थे, थोड़े दिन खाली बैल को काड़ी सिखाई, बुढ़ा हुए तक भी काड़ी मान उठाते नीचे घुसता। बुढ़ा हुए तक काड़ी मान उठाते क्या करता बोलो? लेकिन हमें कैसे मुसलमान है, अजान होता तो मस्जिद को नहीं आते, महीना होते 3 दिन को नहीं जाते, साल होते 4 महीने के लिए नहीं जाते। कौन तो बयान करने के लिए बैठा तो सामने किसको भी नहीं आते। कौन तो बयान करने के लिए बैठा तो, और सामने किसको भी नहीं आते। साइड में इधर उधर कोने में बैठ कर रहते, देखेंगे ये अमीर साहब जरा अच्छा बयान करते, जरा बैठेंगे, नहीं बोले तो ऐसे साइड में उठ को देंगे। बोले थोड़े मस्जिदा में जैसे जमाता वगैरह आते, हफ्ते वाली गश्त के दिन, इसके दिन थोड़े लोग बैठे रहते, वो थोड़ा मजमा तो फर्स्ट जाके बैठ जाता, थोड़ा मजमा
पीछे बैठ कर रहता, ये दीवार को वो दीवार को। और उन्हें क्या सोचते रहते, अगर बयान गिना अच्छा रहा तो जरा खिसको सामने देंगे, अगर नहीं तो पीछे खिसकेंगे। अब अंदर का बदलोगे तो कान से बदलती बात। अमीर साहब बोलते थे, बैल को थोड़े दिन काड़ी सिखाती, बुढ़ा हुए तक भी सामने घुस, बुढ़ा हुए तक भी क्या करता बोलो, सामने घुस। मेरे अजीजों, इस काम के अंदर हर दिन में दाई को तरक्की। हजरत जी दामद बरकातहू फरमाते, दिन मत कहो, दिन मत कहो, हर सेकंड में तरक्की। क्या बोलते, दिन मत कहो, क्या बोलते, दाई के लिए अल्लाह के यहां सेकंड सेकंड की भी कीमत रखती है। अल्लाह के यहां किसकी बोलो, सेकंड सेकंड की भी कीमत। मेरे अजीजों, हमें अपने अंदर की तरक्की का और काम का अच्छा साथी वही है जो किसी के कहे बगैर सारे काम करे और खुद दो चार को साथ लेकर बुढ़े हो गए तो भी काम में और उनकी तश्कीला चलती, फर्स्ट चिल्ले को भी तश्कील, दूसरे चिल्ले को भी तश्कील, चौथे चिल्ले को भी तश्कील, पांचवें चिल्ले, हर चिल्ले को तश्कील, हर 3 दिन को तश्कील। अब पक्का शादी का तो कब भाई बनने का, अब काम में तरक्की करना का तो कैसे करता बोलो। जो बात हमें दूसरों को बताती है भाई, वो बात सबसे पहले किसके लिए, दूसरों के कान दूर हैं और अपने कान पर। मेरे अजीजों, देखो, हम जिन मेहनतों में दुनियावी एतबार से लगे हुए हैं, ये हमारे लिए आज का नवा नहीं है। दुनिया जब से बनी है उस वक्त से लोग मेहनत में है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से 1000 साल पहले, तकरीबन आज से 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले यह कौम गुजरी है, कौम सबा। अब इस वक्त में दुनिया में कैसी तरक्की है कि उस जमाने में उससे भी अच्छी तरक्की का मुल्क बने थे। तफसीरों में आती है, आप लोग सुनकर पढ़ के भी रखिए। बगीचे में सिर को टोकरा रख ले को गुजरे तो ये कोने से वो कोने गए तक वो झाड़ांपों के फलना गिर को टोकरा भर। उनके मुल्क से आने जाने वाले पूरे रोडों को हाईवे बने थे, हाईवे के ऊपर ढाबे रखे थे। तुम्हें समझ में आने के लिए ये अल्फाज यूज कर रहा हूं मैं। ढाबे का तो पैसे देखो नहीं, हाँ, ढाबा का तो 10 रुपए की चीज 20 रुपए ढाबा। हमें कभी कभी चावल से इधर से गए तो वो पान्यम के ढाबे में जाते रहते, वो हमारे शाहिद भाई वगैरह, तो क्या बोलते, वो चंदा मामा क्या बोलते रहते, ये पैसे लेने के ढाबे नहीं, वो कौन से ढाबे, फ्री ढाबे। 10-10 किलोमीटर में, 20-20 किलोमीटर में, और जो है ये गांव के सर का बसाको, एक होटल के सर का बसाको, और इसी के सड़कें बने थे। 2-2 हजार किलोमीटर तक के, सूरज की धूप नहीं पड़ती रोड के ऊपर। शहर मारिद में डैम बने थे, 100 डैम बने थे, और पूरे बारिश के पानी को जमा करके खेतियां करना शुरू करे थे। और पूरी दुनिया में 2500 साल पहले आज दुनिया में जितनी तरक्की है और उससे भी अच्छी तरक्की वो लोग कर चुके। अल्लाह उनको समझाने के लिए 13 नबी भेजे। कितने नबी भेजे? 13 नबी भेजे। अब देखो, अब वहीं चाहने का असल जो तकलीफ है वहीं चाहने का। आदमी का मिजाज में क्या होता है तो मेरे को कौन नहीं बोलना, ये कौन बोला तो सुनना क्या मैं, इसी को तकब्बुर बोलते। इसे क्या बोलते? तकब्बुर का मतलब आदमी हूं अकड़ को रहना नहीं,
कौन तो अच्छी बात बोला तो नहीं सुनना, वो तकब्बुर। कौन तो अच्छी बात बोला तो नहीं सुनना, हाँ, ये तकब्बुर। अब उन बोला मैं सुनना क्या, उन बोलने वाला क्या मेरे को, अरे उनके ते का इनके ते का। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम पर कितने नबियां भेजी, 13 नबियां भेजी, एक के बाद दीगर। हर नबी ने आकर समझाया अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के रास्ते में चलो, अल्लाह के हुक्म पर चलो, अल्लाह के दीन को अपना लो, अल्लाह को रब मान लो। हर नबी ने आकर यही समझाया। तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि तेरे अल्लाह ने क्या दिया है, ये जो कुछ है हमारी मेहनत है। क्या बोले, ये जो कुछ है हमारी। मुफस्सिरीन ने यहां तक भी लिखा है, जब उनको तरक्की हुई ना, तरक्की हुई, 150 साल तक अच्छे रहेंगे थे आदमी। कितने साल तक हो, हाँ, फिर मारा पड़ते हैं तो चदनिया पलट को अलग घर का आने। हमारे उस्ताद बोलते थे देवबंद में, मौलाना अब्दुल लतीफ साहब, अभी जिंदा है उन्होंने, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए। आदमियों को मारा लगे तो, ठोकरा लगे तो अल्लाह के पास और मुल्ला के पास आती है। क्या करती, अल्लाह के पास और मुल्ला के पास कब आती, ठोकरा लगना, डॉक्टर बोलना अब क्या होता नहीं बोल को, कौन बोलना, डॉक्टर बोलना कौन कब अब क्या होता नहीं बोल को। जब उन अल्लाह के घर को आता, अल्लाह के पास आता, अल्लाह तुझ बचाना वो बोलता। और पहले क्या, डॉक्टर को जाके क्या बोले, लक्ष्य लगानी भाई इंतट पहले इसको मवाड़ भागा वाला, पहले उधर गया। और फिर जब अटक गया बोल लो, जब अल्लाह के पास आता फिर मुल्ला के पास आता। 150 साल तक अच्छे रहेंगे उन्होंने, फल खाते रही, कामयाबी में रही, और सारे असबाब में रही, और अल्लाह का शुक्र करते रही, और अल्लाह के दिए हुए में सदका खैरात करते रही। 1.5 साल वो लगातार कंटिन्यू से अल्लाह की नेमतें बरसती, और उनके अंदर क्या आ गया, फिर ये सब अल्लाह की नेमत नहीं हमारी मेहनत का फल है बोल लेते। दुकान छोटी सी अल्लाह की नेमत है, भूल जाओ न को। बीवी बच्चे अल्लाह का देन है, भूल जाओ न को। जरे जुरे पैसे रख ली तुम्हें कोसा की था, अल्लाह की देन है, भूल जाओ न को। कोसे के काम कर लेते ही छोटा मोटा, ये भी अल्लाह की देन है, और इसे भी भूल जाओ न को। ये 13 नबियां को समझे, 13 नबियां को समझे। उन्होंने क्या बोले, अरे नहीं भाई, मैं नहीं तो 1 मिनट नहीं होता, मैं नहीं तो 1 मिनट नहीं होता। अल्लाह में क्या दी मुल्क ने, ये सब देख हमें कैसे डायमा बना ली, कैसे रोडा बना ली, कैसे महिला बना ली, कैसे घर बना ली, कैसे खेतियां बना ली, और कैसा हमें जमीन को तैयार कर ली, और कैसा हमें ये सारे काम कर लेती। अल्लाह क्या दिया उनको, हमारे बड़े दिन सबकी दिया रहेगा, ये सब हमारी मेहनत। 13 नबियों के जरिए से जब बात पूरी हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ऊपर पानी का अजाब दे दिया। पानी का अजाब डायरेक्ट नहीं दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब चूहे को जमीन पे उतारे। तुम्हें मालूम की नहीं थी, मेरे को थोड़े ऐसे बातें आते रहती। ये एक आदमी छपा को रख ले, सलाम भाई, 6 लाख छपा को रख ले, चूहे चिंदी चिंदी कर डाले, चूहे क्या कर डाले, चिंदी चिंदी कर डाले, पोटली बदले को पैर करने के लिए, पोटली बदले को मेरे करने के लिए। अरे वाह, अच्छे को एक कट्टा मेरे को देता तो जाता ना, वाह पैसा नहीं देते आदमी, अच्छे को तो एक कट्टा मेरे को देते तो जाता ना, वाह रोता है क्या, तो एक करोगे तो क्या जादू मतलब करता, क्या नोटा सही हो गया तेरे का, क्या की कोसी के आयत पढ़ को आदमी को शिफा के लिए दम करती, दुआ करती, और जो कोसे का एक निजाम बनता है, अल्लाह शिफा देती, अल्लाह शिफा देती। अब हमें जो है मेहनत कर को नोटा सही करना कहती, वैसा है तो मैं यहां कहीं रहता हूं,
वैसा है तो मैं यहाँ के ग्रह में बेचारा रोता हुआ गया। अल्लाह उसको सब्र अता फरमाए। ये एक नहीं दो नहीं, बड़ी रकम थी, पता नहीं रख ले कहाँ रख ले। अल्लाह ताला किसे भेजी? अरे किसे भेजी भाई? चूहे को जमीन पर उतारी, जा तेरा टाइम आ गया। जो ड्यामा बने थे उन्हों शहर मारिक के पास, वो पूरे ड्यामे को अंदर से घुसको और उसकी जमीन को खोखला कर दो। क्या कर डाली? जमीन को क्या कर डाली? हाँ, अल्लाह चाहे तो चूहे से भी मारने लगाते हैं, अल्लाह चाहे तो लंगड़े मच्छर से मारने लगाते हैं, अल्लाह अंगार में से भी बचाते हैं अल्लाह चाहे। अल्लाह की ताकत को हमें समझे नहीं। अगर सही माना में हमारी तरक्की होती, मेरे अजीजों, हम समझते इस बात। और किसका भी साल नागा ना होता काम करने वाले साथियों, और 3-3, 4-4 महीने और 3 दिन से नागा ना होते हैं। मेरे अजीजों, हमारी जो मेहनतें हैं ये सब जो है फानी है। हमारी ये जो मेहनत है ये सब के सब क्या है? और बिल्कुल फानी है। हमने इसको समझा ही नहीं है इस मजमून। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब करे। तो मेरे अजीजों, चूहों ने क्या कर दिया कि उस पूरे डामों को और वो पानी के जो रस्तों को और काट काट के उसको क्या कर दिया? छल्ली कर दिया। और जिस वक्त में अल्लाह का अजाब का वक्त आया, अजाब का वक्त आया, सब लोग सो जाती हैं आराम से अपने महलों के अंदर, अपने बिल्डिंगों के अंदर और अपने घरों के अंदर सो जाती। और रात के अमल में और एक फरिश्ते ने आकर आवाज लगाई और निदा लगाई, और वो जो पानी का झरना उसके सुराखों के अंदर से और चलते चलते 1 टूट गया, 2 टूट गए, 3 टूट गए, तकरीबन उन्होंने 100 तक डाम बना रखे थे, पूरे के पूरे एक साथ टूट गए। उनका शहर, बागात, इंसान और सारी मखलूकात और उस वक्त में जितने लोग थे वो सब के सब खत्म। बड़ी बड़ी ताकतों को अल्लाह झटके में तोड़ डालती है। हमारा घर हो, हमारी दुकान हो, हमारे पैसे, हमारा बैंक बैलेंस और हमारे चीजें, हमारे असबाब, ये तोड़ना अल्लाह को क्या मुश्किल क्या है? मेरे अजीजों, हम लोग इन असबाब में से निकलना, सबसे बेहतरीन साथी, सबसे अच्छा साथी और सबसे अच्छे काम का साथी वही है कि खुद ब खुद और उसके असबाब में से उन खुद निकलना। जब अंदर बच्चा बनता ना, खुद फोड़ने को निकलता। बच्चा बन को नहीं तो मुर्गी के अंडे में बच्चा बन को रहा तो क्या करता? खुद फोड़ने को निकलता। अगर हमारे अंदर वाकई अगर दावत के काम का असर है, खुद अपनी तरकीब खुद बना लेता। अब मैं 3 बरस हो गई, अब बैरून को जाना, अब 3 बार हो गई मर्दों में, अब मस्तूरात में जाना, महीना हो गया, अब 3 दिन को जाना, अब मैं कुरान भी सही कर लेना, अब मैं अखलाक भी सही कर लेना। देखो, बच्चा बच्ची के शादियां भी अच्छे कर लेना, लोगों के साथ लेन देन भी अच्छा कर लेना, किसका खाना नहीं, किसको डुबोना नहीं। खुद जो है उसके अंदर के जो है तरक्की करता। लेकिन मेरे अजीजों, ये किस एक बात में बोलना बोल रही, हमें आदमियों को देखो क्या बोल लेती, तरक्की होती है काम को बोल लेती। ये धोखा है, इसके अंदर से निकलो। तरक्की कब होती है? जब आदमी खुद अपना वक्त तय करे। बैल काड़ीमान के नीचे कैसे जाता है कि टाइम होता है वैसा निकल जाता। नमाज के अंदर तरक्की करना, यकीन के अंदर तरक्की करना, अखलाक के अंदर तरक्की करना, आमाल के अंदर तरक्की करना। अल्लाह बड़े बड़े असबाब को तोड़ने वाला है। हमारे असबाब के टूटते देर नहीं लगेगी। हमें अपने असबाब को बचा लेना, हमें अपने असबाब में अल्लाह की मदद लेना। बोले तो मेरे अजीजों, हमें भी अल्लाह के रास्ते में निकलना जरूरी। निकलोगे सभी इंशाअल्लाह, अपने आप के अंदर तरक्की लाओगे। इसके लिए बतलाओ इंशाअल्लाह 5 महीने बैरून के लिए कौन तैयार है? जल्दी जल्दी नाम बताओ इंशाअल्लाह। बताओ भाई, बताओ कि हम जो है मेहनत में लगे रहें और तकाजों में अपने आप को तैयार करें और अपने लिए जो है ऐसा रास्ता इख्तियार करें हमारा कोई भी वक्त ना चूके। और मेरे अजीजों, इस काम में लगे लगे अपनी तरक्की से मैं पूरी मजलिस में एक ही बात बताने की कोशिश किया हूं। वो क्या है कि तरक्की लोगों के ज्यादा आ जाने में नहीं है। तरक्की हम लोग अल्लाह के दीन को ज्यादा अपने अंदर ले लें। यकीन की तरक्की
अखलाक की तरक्की, आमाल की तरक्की और नमाज की तरफ, नमाज की तरफ और मामलात की तरफ, यह काम की असल तरक्की है और सही काम करने वाले की यही पहचान है। लोगों का जमा हो जाना यह अल्लाह की तरफ से है। लोगों के दिल हमारे हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में। अल्लाह पलटेंगे और अल्लाह बुला लेंगे। और इसीलिए मैंने मिसाल और जो है काबे की दी है, और इसीलिए मैंने मिसाल और कौम सबा की दी। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे कहने और आप लोगों को सुनने से ज्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल करीम माशा अल्लाहु कान व मा लम यशा लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अन्ता आख़िज़ुन बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता या हन्नानुल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्दि या ज़ुल जलालि वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। ऐ अल्लाह, हमारे शहर नंदयाल के लिए अमन अता फरमा। इसमें मौजूद उलमा और सुलहा और हुफ्फाज सभी की उम्रों में आफियत के साथ बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, खैर अता फरमा, भलाई अता फरमा, दीन की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, दीन वालों की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह, जितने भी काम करने वाले साथी और हर जगह की मस्जिदवार जमात के साथी, अल्लाह, इस पूरे शहर के तमाम काम करने वाले साथी, अल्लाह, बुजुर्गान में से भी हैं, अल्लाह, नौजवानों में से भी हैं, अल्लाह, सभी के लिए खैर अता फरमा, आफियत अता फरमा, सही माना में तरक्की अता फरमा। अल्लाह, काम पर इस्तिकामत अता फरमा, दुनियावी हालात के मुकाबले में हमारी मदद फरमा, फितनों से हिफाजत फरमा, बदनजरी से हिफाजत फरमा, हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमा। अल्लाह, मदरसों के इनिकात को अल्लाह खैर का जरिया फरमा। अल्लाह, चलाने वालों के अंदर इखलास अता फरमा, पढ़ने पढ़ाने वालों में इखलास अता फरमा। अल्लाह, ये शहर पर अजाबों को रोक ले, फितनों को खत्म फरमा दे, बदअमनी को खत्म फरमा दे। अल्लाह, 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 ईमान वालों की कुव्वत में तरक्की अता फरमा। अल्लाह, हमारी बेड़ों की मेहनत को जाया ना फरमा। अल्लाह, हाजिरीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, अतराफ के साथी, अल्लाह, जो मस्जिदवार जमातें यहाँ पर पहुंची हुई हैं, अल्लाह, सबके लिए कबूलियत अता फरमा। अल्लाह, इन दुआओं को पूरे जिला करनूल के हक में कबूल फरमा, पूरे हमारे सूबे के हक में कबूल फरमा, पूरे हमारे मुल्क के हक में कबूल फरमा। अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा के हक में इन दुआओं को कबूल फरमा। जिन साथियों ने तेरे रास्ते में निकलने का इरादा किया, अल्लाह, उन सबको आसान फरमा, कबूल फरमा। अल्लाह, मेरे इरादों को भी कबूल फरमा, रुकावटों को दूर फरमा, आसानियां अता फरमा। अल्लाह, मेरी दुआ में इन लोगों का, इन सब साथियों की दुआ में मेरा अल्लाह हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह, हम कहे या ना कहे, हम बोले या ना बोले, अल्लाह, हम सब की दुआओं में, एक दूसरे की दुआओं में हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह, ऐसी तौफीक अता फरमा, ऐसे जज्बे अता फरमा। अल्लाह, तेरे रजा वाले कामों में मौत तक अल्लाह सबकत करने की तौफीक अता फरमा, सही माना में हमारी तरक्की अता फरमा। अल्लाह, इस काम में लगे हुए तो हैं, अल्लाह, सही माना में हमारी इस्लाह फरमा, सही माना में हमारी तरबियत फरमा। अल्लाह, आज तक हमें 3 तस्बीह भी सही से नहीं कर सक रही, क्या मुंह दिखाना अल्लाह तुझे। अल्लाह,
सही एक जगह बैठ को हमें 3 तस्बीह भी पूरी कर सकते नहीं। अल्लाह तेरे से क्या मुंह दिखाना अल्लाह हमें। अल्लाह अल्लाह हमें अमाल की तौफीक अता फरमा, तुझे राजी करने वाले अमाल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस काम का अल्लाह जो फायदा है उस फायदे को उठाने की तौफीक अता फरमा, इस काम से सही फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये बहुत बड़ा काम तूने हमें दे दिया, अल्लाह इसका सही फायदा हम नहीं उठा सक रहे, अल्लाह हमें सही फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस मरकज को क़यामत तक के लिए आबाद और शादाब फरमा। अल्लाह इसके मुआविनीन को, अल्लाह इसके आबाद करने वालों के घरों को और नस्लों को भी क़यामत तक के लिए आबाद और शादाब फरमा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।